ड्राइवर ड्राइवरों लोगों ने आज सरकार की जो कानून थी काला कानून के खिलाफ इन लोगों ने हड़ताल कर दिया था। इन लोगों का क्या कहना है, चलिए हम जानते हैं। कुछ ड्राइवर लोग यहाँ मौजूद हैं। जो मेरा नुकसान हो रहा है, अभी डैमेज हो रहा है, मेरा मालिक का और मेरा जो डैमेज हो रहा है उसका भरपाई कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। हाँ, जो हम हड़ताल में गरीब आदमी रहेंगे, हाँ हाँ, मोदी जी करेंगे। क्या क्या परेशानी है आप लोग? परेशानी है, हम गरीब हैं, 500-700 रुपया कमाते हैं। एक आदमी से मेरा 10 परिवार कमाते हैं सर जी। 8,000 कमाते हैं, हम कहाँ से 8 लाख देंगे सरकार को? 8,000 कमाते हैं, 8,000 कहाँ से देंगे सरकार को? 500-700 रुपया हम कमाते हैं ड्राइवर में, हमको 5 लाख उसको जुर्माना देंगे हम, 10 साल की सज़ा होंगे। एक परिवार से मेरा, एक आदमी से 10 परिवार मेरा चलता है। आप सज़ा दीजिएगा, मेरा कैसे चलेगा संसार? अब बताइए, अगर मेरे पास 5 लाख रुपया होता तो हम नौकरी काहे करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, हम दूसरा कोई बिजनेस करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं जो है सरकार इन ड्राइवरों के ऊपर एक काला पहाड़ दाबने की कोशिश कर रही है। ये काला पहाड़, ये ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारी मौजूदगी अगर देश चलाने में नहीं होगी तो आप ज्यों का त्यों धाराशायी हो जाओगे। कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने आ रही है। ये लोगों का कहना है, मैं प्रत्येक दिन 500 रुपया कमाता हूँ, मेरी रोजगारी भर दिन का दिहाड़ी भत्ता जो होता है 500 रुपया है, और मैं किसी का एक्सीडेंट जो करता हूँ ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं होती है। कोई भी मानव है किसी दूसरे व्यक्ति पर एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं करती है। कहीं ना कहीं ये अनहोनी है, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य से अगर हो भी जाती है तो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा के तौर पे क्यों दे रहे हो, और मैं जितना आप भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ आप मुझे उतना उम्र कैद दे दोगे या कैद दे दोगे तो फिर मेरा जो आगे का पीढ़ी है, बाल बच्चा है, जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ वो फिर मैं कैसे जीऊँगा? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम तूफान डीलक्स से हैं और आप लोग का इन्वार का चाहते हैं। 600 रुपया मेरा पर डे तनख्वाह है, और 600 रुपया के ये वाले 8 लाख रुपया हम सरकार को कहाँ से दे सकते हैं? आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, 8 लाख रुपया हम कहाँ दे सकें? एक्सीडेंट एग्रीमेंट होगा, कानून जो है एग्रीमेंट होगा। जो मेरा ड्राइवर का और भी भाई है, अन्य भाई जो भी मेरा छोटे बड़े हमसे हैं ड्राइवर भाई, उनके लिए भी बोलेंगे कि जो पहले कानून था मेरा ड्राइवर के लिए वैल्यूएबल सेक्शन है, वो वैल्यूएबल सेक्शन रहना चाहिए, पुराना ही कानून रहना चाहिए। पहले ड्राइवर बेल फिर गाड़ी बेल, वैल्यूएबल सेक्शन रहना चाहिए। पहले ये होता था कि पहले ड्राइवरों का बेल होता था, उसके बाद गाड़ियों का बेल होता था। नहीं, ऐसा नहीं। 20 साल पीछे जाइए, रुके ना, 20 साल पीछे जाइएगा तो मालिक लोग क्या करता था, गाड़ी को निकाल लेता था और ड्राइवर जेल में सड़ रहा है, ठीक है, तो उस तरीक़ा से होता था, वो अपनी सज़ा काट के बाहर निकलता था। अब नियम ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आया है कि पहले ड्राइवर बेल तब गाड़ी बेल। तो मालिक को गाड़ी लेना है तो ड्राइवर को बेल कराना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सेक्शन तो हाँ है हाँ, उन ड्राइवर भाइयों के लिए। हम यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि ये जो पुराना कानून चल रहा था ड्राइवर के लिए वैल्यूएबल सेक्शन होना चाहिए। कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक चूहा को भी नहीं मारना चाहता है, ठीक है, उनका भी ड्राइवर होंगे। मोदी जी का ऐसा नहीं है, एसपी डीएसपी कलेक्टर का भी ड्राइवर है। अगर वो सज़ा एक ड्राइवर के लिए करते हैं तो सभी ड्राइवर के लिए एक कानून होगा, वो भी ड्राइवर, उसके लिए भी वही सज़ा होगा। सिचुएशन फॉर द मैटर ओनली फॉर ट्रैवलिंग। हम लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं सर जी। आप देख सकते हैं ये जो इतनी बड़ी जो है संख्या में गाड़ी लगी हुई है, सबका अस्त व्यस्तता दिख रहा है, लोग इधर से उधर। कहीं ना कहीं आज 1 जनवरी का दिन है और 2024 का आवागमन हो चुका है। लोग इधर उधर घूमने के दृष्टिकोण से भी इधर उधर जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं से बाहर से चल करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इन लोगों की ट्रांसपोर्टिंग की जो सुविधा होती थी, यातायात की सबसे बड़ी समुचित रास्ता जो होती थी, बस टेम्पो ये प्रकार की होती। सर आप कहाँ जाने वाले थे? हम बोलना चाह रहे हैं यही मोदी जी से, जो पुराना कानून था वो रहने दीजिए, जैसे चल रहा तो उससे ठीक है। आप 70 हटाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 35 हटाए उससे भी कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदू राष्ट्र बनाइए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ड्राइवर पे मजदूर के लिए कर रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल तरीक़ा से गलत है। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो आने वाले 24 में आप नहीं रहोगे, किसी कीमत पे नहीं रहोगे, क्योंकि हम बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं शुरू से, मेरा पूरा परिवार, और हम नहीं देंगे उसको। जब अगर हम जीवित नहीं रहेंगे तो हम नहीं देंगे उसको हटा देंगे, एकदम फकीर बना के भेजा देंगे। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आगे आने वाली
लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत में कई हजार लाखों के संख्या में ड्राइवर मौजूद है और ड्राइवरों के की बदौलत ही पूरे जो है यातायात या ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था चलती है। चूँकि ये एक बहुत बड़ी पीढ़ी भी है और इनसे जो हमारे भारत में जो जितनी भी कार्य होती है काफ़ी सहयोग भी मिलता है। अगर इस प्रकार की लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगी और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस कानून को सरकार को वापस लेना भी पड़ेगा। जी हम काम पे इसलिए है कि ड्राइवर का वैल्यूशन खत्म हो गया। ड्राइवर बस चलाते हैं मालिक का जो अभी पेमेंट होगा जो इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री मुर्दाबाद, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री मुर्दाबाद। बीजेपी का सरकार गिरेगा। मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मेरी मांग पूरी करो, मेरी मांग पूरी करो। काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये एक्चुअली जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं उनके द्वारा ट्रक्स को रोड पे खड़ा करके वो लोग यहाँ से हट गए हैं और पूरा जो दोनों लेन को जाम कर दिया गया है। तो उनको जो भी अपना मांग रखना है वो विधि पूर्वक अपना मांग रख सकते हैं और हम लोग यहाँ पे विदिन 10 मिनट्स इसको एक लेन इसको क्लियर करवा देंगे, जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स है उसको रास्ता मिल सके। इन लोगों का मांग है जो नया जो संशोधन किया जा रहा है कानून में उससे रिलेटेड कुछ इन लोगों की डिमांड्स हैं। हाँ कर सकते थे बट इन लोगों का ये अपना होगा, इसलिए ये लोग यहाँ रोड पे लगाए कि मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए। हम लोग इसको तुरंत क्लियर करवा देंगे।